हेलो बहनों, गुड मॉर्निंग। आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। बहनों, आज हम सुपरवाइजर के अंतर्गत अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। एक बार रिवीजन जरूर करें। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार कहाँ तक है? आंसर है संपूर्ण भारत पर और भारत से बाहर भारत के नागरिकों पर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? आंसर है धारा 2 क में। हमारा अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? आंसर है 21 धाराएं हैं। बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक से अभिप्रेत है। आंसर है 21 वर्ष से कम आयु। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालिका से अभिप्रेत है। आंसर है 18 वर्ष से कम आयु की बालिका। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में की गई है? आंसर है धारा 16 क में। अवयस्क की परिभाषा अधिनियम के किस धारा में की गई है? आंसर है धारा 2 च में। किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को लोक सेवक समझे जाएंगे? आंसर है धारा 17 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में राष्ट्रपति कब साइन किए थे? आंसर है 10 जनवरी 2007 को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर है 1 नवंबर 2007 को। धारा 9 के तहत यदि कोई 18 वर्ष का अधिक होते हुए बाल विवाह करेगा तो उसे कितने वर्ष का दंड दिया जाएगा? आंसर है 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह के लिए आवेदन दायर किसको किया जाता है? आंसर है जिला न्यायालय को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मामले की सुनवाई कौन करेगा? आंसर है प्रथम न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट। बाल विवाह के सभी अपराध क्या होंगे? आंसर है संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। बहनों, बाल विवाह के सभी अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? आंसर है संपूर्ण भारत में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? आंसर है 20 मई 1961 को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर है 1 जुलाई 1961 को। बहनों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, दहेज की परिभाषा किस धारा में दिया गया है? आंसर है धारा 2 में। मुस्लिम विधि के द्वारा जो मेहर दिया जाता है क्या वह दहेज की श्रेणी में आएगा? आंसर है नहीं। किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने एवं देने के लिए दंड का प्रावधान है? आंसर है धारा 3 के अंतर्गत। बहनों, धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेने एवं देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दहेज लेने एवं देने के लिए दंड दिया जाएगा। आंसर है 5 वर्ष की कारावास एवं 15,000 रुपये जुर्माने। धारा 8 के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत यह प्रत्येक अपराध क्या होंगे? आंसर है अजमानतीय एवं असमनीय होंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? आंसर है राज्य सरकार करेगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? आंसर है 2004 में। सलाहकार बोर्ड में कितने सामाजिक कार्यकर्ता होंगे? आंसर है 2 पुरुष 3 महिला, कुल 5 सदस्य होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ है? आंसर है संपूर्ण भारत में। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का प्रारंभ हुआ था। आंसर है 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर है 13 सितंबर 2006 को। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? आंसर है राज्य सरकार। साझी गृहस्थी से क्या अभिप्रेत है? आंसर है पति पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध। प्रार्थी से अभिप्रेत है। आंसर है कोई वयस्क पुरुष।